हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th और क्लास 12th में जो बच्चे अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, यानी कि जो प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं 10th और 12th क्लास में, तो वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग रहेगी। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी जानकारी है मैं इसमें आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आपके जो एडमिशन के जो फॉर्म है वो 8 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की 19 जुलाई है, ठीक है। ये नॉन प्लान्ड एडमिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी डीओई में जा रहे थे कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन करो, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है, तो एक बार इनको और चांस दिया जा रहा है जो बच्चे भी छूट गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसके बारे में। तो देखिए लास्ट डेट ये है, फिर उनको एडमिट कार्ड मिलेगा 22 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसे हम CAT कहते हैं, ठीक है, 25 तारीख को होगा। और ये 25 तारीख को होगा, 10 से लेकर 12 2 घंटे का होगा। फिर उनका रिजल्ट 27 को ही आ जाएगा। फिर जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो अपना सारा डाटा 11 अगस्त तक पूरा करवा लेंगे जमा, और फिर उनका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्लास 12 की बात करूं कि कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, तो देखिए पहला कि वो 10th क्लास में पास होने चाहिए। अगर जैसे कोई 12th क्लास का बच्चा साइंस ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है तो एक कंडीशन है, अगर वो साइंस विद मैथ लेता है तो 55% उसके आने चाहिए टोटल, इंग्लिश में 50, और मैथ्स जो है वो उसकी बेसिक है, स्टैंडर्ड है, उसमें 50%, और साइंस में 50% होने चाहिए। अगर विदाउट मैथ है तो उसके मैथ में फिर 40% भी चलेंगे, साइंस में 50, इंग्लिश में 50, और टोटल जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उसमें 55% होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही साइंस विदाउट मैथ भी दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो था अच्छा ये दोबारा से रिपीटेड है। फिर कॉमर्स, फिर उसके बाद कॉमर्स का है, कॉमर्स में आपको इंग्लिश में 45 चाहिए, लेकिन मैथ्स में चाहे बेसिक स्टैंडर्ड 50 और सोशल साइंस में 45। कॉमर्स में विदाउट मैथ अगर चाहिए तो फिर मैथ में तो कोई नंबर चाहिए नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक में 45 और SST में 45 चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स है, तो आप जो है 45% से अगर पास हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए तो 45% चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैथ्स चाहिए, ठीक है, अगर कई बच्चे ना मैथ्स भी लेते हैं सब्जेक्ट तो उन्हें 50% मैथ में चाहिए। नहीं तो जितने मर्जी भी मार्क्स आए उन्हें ह्यूमैनिटीज़ मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स की मैंने कंडीशन बता दी आपको। अगर कोई बच्चा NIOS से क्लास 10th, ठीक है, जो है पास करी हुई है, स्टूडेंट हुआ है पास जैसे सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अगर किसी बच्चे ने 10वीं NIOS से पास करी है तो अगर 55% मार्क्स से करी है 5 मेन सब्जेक्ट में, तो वो बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ले सकता है स्किल सब्जेक्ट में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये लिखा है कि अगर 55% से ऊपर है ना तो वो बिना स्किल सब्जेक्ट के ले सकता है, नहीं तो अगर उसके 55 से कम आए हैं तो उसे स्किल सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और 5% की छूट उन बच्चों को मिलेगी जो SC ST OBC हैं, ठीक है, और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। देखिए अब हम क्लास 10th की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10th में जो बच्चा वो 9th क्लास पास होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि पिछले साल ही उसने 9th पास होनी चाहिए, यानी 2 साल का बीच में गैप हो गया हो, ये मतलब है। फिर क्लास 10th में या 1 साल का भी गैप नहीं चलेगा, ये बता रहे हैं। क्लास 10th में जो है अगर उसे एडमिशन चाहिए तो उसके बाद मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 9th की, और रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, दिल्ली का मतलब रहने का जो है प्रूफ होना चाहिए। क्लास 12th में वही है कि मार्कशीट 10th और 11th दोनों की चाहिए। ST SC OBC या दिव्यांग अगर आप हैं, माइनॉरिटी से हैं या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो आप ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई है तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और आपको वही रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा अगर आप 12th में जाते हैं, ठीक है, दिल्ली का प्रूफ देना पड़ेगा।
आगे सुनिए, जो बच्चे क्लास 10th और 12th में एडमिशन चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है कि जो भी उनके आसपास घर के स्कूल है वहाँ पे फॉर्म जो है पूरा फिल करके एडमिट कार्ड के साथ सबमिट कर देना, फिर उन्हें रिसिप्ट वहाँ से हासिल कर लेनी है। देखो ये वाला फॉर्म है जो आपको पूरा फिल करना होगा, ये आप देख सकते हैं, ये और एडमिट कार्ड ये है, ये आपको पूरा दोनों कागज़ लगाकर जो है स्कूल में सबमिट करने होंगे, ठीक है जी। और अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको ये वाला फॉर्म भी भर के स्कूल में सबमिट करना होगा। और आपको जो दिल्ली का प्रूफ है और जो डॉक्यूमेंट आपके पास वाले 10th, जैसे आप 10th में लेना चाहते हो तो 9th की रिपोर्ट कार्ड जो है, और अभी बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी आपको इसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जल्दी से देखिए, ये काम तो आपके जो जिस स्कूल में आप सबमिट कराओगे वो सारा उन्हीं का है कि जिन बच्चों की एप्लीकेशन आई है फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर ताकि वो पूरा चेक कर पाएँ कि हाँ भी बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। वो पूरी चेकिंग वगैरह होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पेपर होगा, ठीक है, कैट का, मतलब जो मैंने भी आपको बताया था एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपके जो आपको पेपर मिलेगा तो उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, एसएसटी के, मैथ्स के, ये 9th के बेस पर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लास 12th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश के 25, इस तरीके आप देख सकते हैं, ये साइंस साइड है, ये आर्ट्स है, ह्यूमनिटीज़ है, उसका दे रखा है। तो आपको 11th का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से आएंगे, ठीक है। वो ही है बस, ज़्यादा इतना हैवी भी नहीं होता, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से वो क्लास करी हुई है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर क्लास 12th के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक लैंग्वेज जो है ज़रूर लेंगे, ठीक है। बाकी 3 अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं तो, ठीक है। तो ये मेन था इसमें। अब आगे देखो, ये देखो, ये कह रहा है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको एक प्रूफ जरूर लेके जाना है। जब आप फोटो ID कार्ड में आधार कार्ड ले जाए, वोटर ID कार्ड ले जाए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको नहीं तो पेपर देने नहीं दिया जाएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरह से जो होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT, ठीक है। और मैंने डेट बता दी थी आपको 27 तारीख को होगा 12 बजे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा ये, ठीक है। ऊपर टाइमिंग अभी दोबारा चेक कर लेना, मैंने अभी शुरू में बताई थी ना, ठीक है। और बाकी ये तो सारा जो वो चल रहा है वही करेंगे अपना। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक तो मार्कशीट चाहिए, अगर आप 10th की बात करें डॉक्यूमेंट में देख लो, मार्कशीट चाहिए क्लास 9th की, आपका जो CAT का जो रिज़ल्ट है ना, अगर आप पास हो गए तो वो, ठीक है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, जिस स्कूल को अपने छोटा उसको SLC लेकर आनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जो TC होता है। और आपको इनमें से कोई भी एक प्रूफ लगा देना कि आप जिस जगह पर रहते हैं, रेजिडेंस प्रूफ, ठीक है। चाहे बिजली का बिल लगा दो या बैंक की पासबुक लगा दो, आधार नंबर लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ तो वही सेम है, बस 10th और 11th की मार्कशीट मांगी है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको SC ST OBC जो भी आप हैं वो आपको देना पड़ेगा, और CAT का रिज़ल्ट आपको देना पड़ेगा, SLC देनी पड़ेगी, कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, रेजिडेंस प्रूफ, जो ऊपर यहाँ पर अभी दिखाया था, ठीक है। इनमें से कोई भी एक प्रूफ आप यहाँ दिखाएंगे, ये सारा इनमें से कोई भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपको ये जो है ना, ये इसकी टेंशन लेने की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, इस पूरे PDF का आप आराम से इसे भर सकते हैं, इसका PDF निकाल के, ठीक है, इसको स्कूल में सबमिट कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है कोई फॉर्म में, कोई अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर इस फॉर्म की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप पुराना भी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने फॉर्म की बना रखी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर, साल्टियस।